Hello everyone. Today in change in profit sharing ratio among existing partner, I am going to discuss the revaluation of assets and reassessment of liabilities along with CBSE board exam asked question related to this topic. Let us start the topic. Revaluation of assets and reassessment of liabilities. रिवैल्यूएशन अकाउंट, सबसे पहले हमें ये समझना है रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लाइबिलिटीज़ ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इसको तब प्रिपेयर किया जाता है जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। पर्पज़ होता है इसको बनाने का, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं फॉर्म की ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म मीन्स ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, व्हाट इज़ द चेंज या रीवैल्यूड प्राइस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। Due to change in the price of assets and liabilities, whatever profit or loss is arises due to that revaluation, that is the purpose to find at the time of reconstitution of firm. Dear student, revaluation account बनाने का पर्पज़ होता है जो भी assets and liabilities on the date of change in profit sharing ratio फॉर्म में होती हैं उनका फिर से मूल्यांकन करना, पुनर्मूल्यांकन करना, ताकि जो भी रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस आता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के, उस प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड किया जाए और पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, ट्रांसफ़र कर दिया जाए उनकी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का जो प्रोसेस है उसको अब आपको समझना है। यहाँ पे जितनी भी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी उनको 1 बाई 1 लिखेंगे। जैसे फर्नीचर की वैल्यू अगर डिक्रीज़ होती है तो 2 फर्नीचर, बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ होती है 2 बिल्डिंग, प्लांट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है 2 प्लांट। वॉट एवर डिक्रीज्ड प्राइस इज़ देयर दैट इज़ सोन इन द अमाउंट कॉलम। इसका जस्ट रिवर्स एसेट्स का लाइबिलिटीज़ होगा तो इंक्रीज़ इन अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अगर फॉर्म के ऊपर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है इट मीन्स लॉस, फॉर्म की लाइबिलिटीज़ बढ़ रही है तो यहाँ पे लॉस एराइज होगा। तो जो भी इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी, जैसे क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ जाती है, बैंक लोन की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वॉट एवर इंक्रीज़ इन द वैल्यू दैट इज़ डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी प्रकार अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ है बुक्स ऑफ अकाउंट में जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है बट ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ ये पता चलता है, तो उस लाइबिलिटीज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया जाएगा डेबिट साइड में। इसके बाद क्रेडिट साइड में आते हैं। कोई भी एसेट्स होगी उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू ज़्यादातर इंक्रीज़ होती है, उसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। किसी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है तो उसको यहाँ पे क्रेडिट किया जाएगा। और अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले से रिकॉर्ड नहीं थी, अब रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उससे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, उसको क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद हम क्रेडिट और डेबिट साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, एक्सेस आएगा दैन डेबिट साइड, देन इट विल बी द गेन और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड दैट इज़ ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनकी जो ओल्ड रेशियो होगी उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर इसकी रिवर्स कंडीशन आती है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, तो क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे लॉस लिखेंगे और दैट इज़ ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और ये उनकी ओल्ड रेशियो में किया जाएगा। जो पुरानी रेशियो होगी उसमें डिवीज़न कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टॉपिक है, इसमें जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस आएगा इसकी 2 कंडीशन होगी। तो यहाँ पे आप देखें इसकी जो दोनों कंडीशन है उसको यहाँ पे आपको समझना है। टू ascertain the gain or profit loss arising on account of revaluation of and reassessment of liabilities, इसको फाइंड करने का पर्पज़ है रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने के पीछे। इसके बाद जो है टू रिकॉर्ड
द इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ एट देयर रिवाइज्ड वैल्यू, इसको रिकॉर्ड करने का पर्पज़ है। जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो रीअसेसमेंट होगा, रिवैल्यूएशन होगा, इसमें जो दो कंडीशंस आएंगी। पहली कंडीशन होगी व्हेन रिवाइज्ड और चेंज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर पार्टनर डिसाइड करते हैं कि जो भी रिवाइज्ड वैल्यू होगा उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इन दैट कंडीशन जो भी प्रॉफिट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर्स के बीच में, जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशियो में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वट एवर प्रॉफिट और लॉस इज़ ड्यू टू रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ दैट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, then whatever profit or loss is there that will be adjusted in the gaining and sacrificing ratio of the partners। तब उस कंडीशन में जो गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड किया जाएगा और उसी रेशियो में यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन इसके ऊपर। इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखें, क्वेश्चन में कहा गया कि XYZ पार्टनर्स हैं, इनकी जो बैलेंस शीट है ये दी गई, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3:1 है। बैलेंस शीट में कैपिटल दिया गया सभी पार्टनर का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज़ देयर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज़ देयर एंड क्रेडिटर इज़ देयर, ये सभी कुछ दिया गया। और एसेट साइड में गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, इसके ऊपर प्रोविज़न भी है, कैश एट बैंक एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आगे आपको कहा गया द पार्टनर्स चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 with effect from 1st April 2018. The following terms are agreed upon। पहले पॉइंट में एडजस्टमेंट जो दिया गया, गुडविल इज़ टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 completed years। और आपको प्रॉफिट दिया गया लास्ट 3 years का। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 25,000, तो यहाँ रिवैल्यूएशन जब किया गया तो अंडर वैल्यूड पाया गया, तो अभी इसकी वैल्यू इंक्रीज़ कर देनी है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड पाई गई तो इसको डिक्रीज़ किया जाएगा, तो स्टॉक को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स, इसको 5% करना है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ देखें 3 लाख का के ऊपर आपको 10,000 ऑलरेडी किया गया है, तो 5% 3 लाख का कैलकुलेट करते हैं तो ये 15,000 आता है। इसका मतलब है कि 5,000 हमें और प्रोविज़न इंक्रीज़ करना है। इट मीन्स इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज़ ₹18,000। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है 18,000 है, तो इस कंडीशन में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व में 30,000 है, तो 18,000 यहाँ से हमारा क्लेम आ जाएगा और बाकी का जो 12,000 होगा इसको पार्टनर्स अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में डिवाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व में जो यहाँ पर 10,000 रुपीज़ दिखाया जा रहा है, तो इन्वेस्टमेंट की जो टोटल वैल्यू है 1 लाख है, लेकिन मार्केट वैल्यू यहाँ पे 96 है, तो 4,000 का लॉस हो रहा है जिसको रिकवर किया जाएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व से। तो 10,000 से 4,000 हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, बाकी का जो 6,000 होगा उसको पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। और गुडविल का जो वैल्यूएशन करेंगे, तो गुडविल की जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, इसको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम रेशियो को ध्यान से देखें तो 2:3:1 ओल्ड रेशियो है, 3:1 इनकी न्यू रेशियो। इसका मतलब है वाई की रेशियो 1/6 पहले भी था और 1/6 चेंज होने के बाद भी है। इसका मतलब है जो जेड है, वाई नहीं, जेड की जो रेशियो 1/6 और 1/6 आफ्टर चेंजिंग द रेशियो, इट मीन्स जेड नीदर सेक्रीफाई नॉर गेन
तो जेड की रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा और एक्स और वाई की रेशियो में यहाँ पर चेंज होगा। तो पहले हम इसका वर्किंग नोट करेंगे, उसके बाद फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट देखेंगे। लेट अस सी द कैलकुलेशन फर्स्ट। द रिवैल्यूएशन में वर्किंग नोट में हम पहले देखेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो 2/6, 3/6, 1/6, जेड का 1/6 है और इसके बाद न्यू रेशियो 3/6, 2/6 और 1/6। तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं हुआ। एक्स का रेशियो जो हुआ, यहाँ पर एक्स ने गेन किया और वाई ने सेक्रीफाई किया। अब गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। 3 इयर्स की प्रॉफिट लिया, एवरेज आ गया 90,000। 2 इयर्स परचेज पे फाइंड किया, गुडविल आ गया 1,80,000 फर्म की, जिसको वाई और एक्स की बुक में एडजस्ट करना है 1/6 गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 30,000 यहाँ पर जो कंपनसेट किया जाएगा एक्स को, एक्स कंपनसेट करेगा क्योंकि एक्स जो गेन कर रहा है और वाई सेक्रीफाई कर रहा है, तो वाई को कंपनसेट करेगा एक्स 30,000 से। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन में आपने ध्यान दिया कि 30,000 की टोटल वैल्यू है, जिसमें एक वर्कमैन का क्लेम है 18,000। बाकी रिमेनिंग जो 12,000 होगा उसको पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे। सेम इसी पैटर्न पर जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 टोटल वैल्यू, 4,000 इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू डाउन होती है, उसकी वजह से जो लॉस हुआ 10,000 में से वो एडजस्ट किया जाएगा। बाकी का 6,000 जो होगा उसको पार्टनर्स के बीच में यहाँ पर डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में 2:3:1 में। तो यहाँ पर आप देखें 2,000, 3,000 एंड 1,000 XYZ के बीच में डिवाइड कर दिया गया। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 25,000 से इंक्रीज़ हो गई क्योंकि अंडर वैल्यूएशन किया गया था, तो इसको फिर से इंक्रीज़ करेंगे। स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड थी तो डिक्रीज़ करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 से इंक्रीज़ हो गया। अब ओवरऑल रिवैल्यूएशन अकाउंट पे प्रॉफिट आया 12,000 को, जिसको ओल्ड रेशियो में 2:3:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जब आएंगे तो सबसे पहले इनकी कैपिटल का बैलेंस 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिखाया। फिर गुडविल का एडजस्टमेंट एक्स ने कंपनसेट किया वाई को दिया 30,000 और यहाँ पर डेबिट किया गया एक्स के अकाउंट में। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया ये ट्रांसफ़र किया गया कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में सभी पार्टनर की ओल्ड रेशियो में। वर्कमैन कंपनसेशन का रिमेनिंग अमाउंट जो 12,000 था इसको बांट लिया इन्होंने कंपनसेशन के बाद का अमाउंट। इसी तरह इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का अमाउंट बांट लिया, जो 4,000 एडजस्ट करने के बाद 6,000 को 2:3:1 ओल्ड रेशियो में बांटा गया। बैलेंस शीट में गुडविल दिया गया था, ओल्ड गुडविल एसेट साइड में, जिसको कि राइट ऑफ करेंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल है, इसको ओल्ड रेशियो में 2:3:1 में राइट ऑफ कर दिया। एडवर्टीज़मेंट सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिया गया था यहाँ पे 12,000 का, इसको भी 2:3:1 में राइट ऑफ करते हैं। इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज़ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। ये कैपिटल आ गई। इस कैपिटल को लेके हम बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जब आएंगे तो यहाँ पर बैलेंस शीट बिल्कुल इस तरीके से बनेगी। पार्टनर्स की कैपिटल XYZ की आ गई। क्रेडिटर का अमाउंट जो है वो 5 लाख आ गया। वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है 18,000, क्योंकि टोटल 30,000 का अमाउंट था, जिसमें से क्लेम हमारा 18,000 है, बाकी 12,000 पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। इन्वेस्टमेंट 96,000 था, स्टॉक 72,000 डिक्रीज़ करने के बाद डेटर्स पर 3 लाख माइनस 15,000 ऑफ प्रोविज़न माइनस करेंगे 285। बैंक का बैलेंस में कोई चेंज नहीं हुआ और इसके अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया 11,24,000। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स।
लेट अस सी बोर्ड एग्ज़ाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें क्वेश्चन में दिया गया था कि RST और वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:3. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015 वाज एज फॉलोज. बैलेंस शीट दिया गया जिसमें क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व और पार्टनर्स की कैपिटल है RST की, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक. इसके बाद RST डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट equally with effect from 1st April 2015. For this, it was agreed that goodwill was of the firm be valued at 1,50,000, land be revalued at 80,000, and building depreciated by 6%. Creditors of ₹6,000 were not likely to be claimed and hence to be written off. Prepare evaluation account, partners capital account and the balance sheet ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. तो आप यहाँ पर देखें तो जो गुडविल का एडजस्टमेंट यहाँ पर किया जाएगा 1,50,000 का, दैट इज़ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में RST के बीच में किया जाएगा. तो यहाँ भी आप देखें तो 1:2:3 ओल्ड रेशियो है, और जो नया रेशियो हमारा बनता है इक्वली 1:1:1. तो यहाँ पर जब 1/3, 1/3 और 1/3 सभी का रेशियो हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग गुडविल का एडजस्टमेंट, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग फाइंड करने के बाद करेंगे. तो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बनाया गया. तो बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ हुई थी. आप यहाँ पे देखें, बिल्डिंग को 6% डेप्रिसिएट किया गया. बिल्डिंग है 50,000, तो ये 3,000 यहाँ पर शो किया गया. डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन, लैंड की वैल्यू बढ़ गई थी, इंक्रीज़ हुआ था 30,000 से, पहले 50 था अभी 80 हो गया. क्रेडिटर्स की वैल्यू भी डिक्रीज़ हुआ 6,000 से. और इसके बाद डिफरेंस फाइंड किया गया. तो डिफरेंस जो आया यहाँ पर, डिफरेंस जो आया प्रॉफिट 33,000 का, जिसको पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया गया. अब इसको हम लेके कैपिटल अकाउंट में आते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, RST की कैपिटल अकाउंट यहाँ पर अब जब बनाते हैं तो 1 लाख की कैपिटल दिखाया गया. अब R की, उसके बाद S की, फिर T की कैपिटल यहाँ दिखाया गया. रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया उसको डिवाइड किया गया इनके बीच में. जनरल रिज़र्व जो दिया गया था उसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया गया. और ये लास्ट में जो 25,000 का है अमाउंट, दैट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि यहाँ पर R और T ने सेक्रीफाई किया और गेन किया. तो उस कंडीशन में R ने कंपनसेट किया T को, क्योंकि T जो है यहाँ सेक्रीफाई कर रहे हैं. तो बाई आर्स कैपिटल R ने इसको कंपनसेट किया, और T को यहाँ पे 25,000 R की कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया गया, और T को यहाँ पे R ने कंपनसेट किया. तो इस तरीके से फाइनल जो कैपिटल का बैलेंस है 85,500, 71,000 एंड 81,500, जिसको कि बैलेंस शीट में लेके जाएंगे. बैलेंस शीट में यहाँ पर ये कैपिटल शो कर दिया गया 85,500, 71,000, 81,500. क्रेडिटर की वैल्यू 44,000, और बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज़. लैंड की वैल्यू में चेंज हुआ था, 30,000 प्लस कर दिया. बिल्डिंग की वैल्यू डिक्रीज़ किया गया था. प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और बैंक का बैलेंस, ये सभी कुछ यहाँ शो किया गया. वर्किंग नोट में आप देखें, यहाँ पे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का कैलकुलेशन गुडविल को फाइंड करने के लिए किया गया था. तो यहाँ पे आप देखें, R ने गेन किया था, मीन्स R ने कंपनसेट किया T को, क्योंकि T ने सेक्रीफाई किया था. तो जो गुडविल थी 1,50,000, 1,50,000, इसको 1/6 से इसको डिवाइड किया, तो 25,000 जो कि इन्होंने कंपनसेट किया हुआ है. तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे जो भी चेंजेस हुआ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसके अकॉर्डिंग फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट में अमंग द पार्टनर्स. 2017 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है.
सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पहले की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ देखें ABCD 4 पार्टनर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया 4:3:2:1 करने का। इस दिन जब गुडविल का एवैल्यूएशन किया गया तो दैट इज़ 2,70,000। और जो एडजस्टमेंट दिए गए इसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व दिया गया 30,000 का जो क्लेम है इसके अगेंस्ट में, एंड फिक्स एसेट्स विल बी डिप्रिसिएटेड बाय 25,000। तो जो क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन, आप यहाँ पे देखें तो वर्कमैन कंपनसेशन जो रिज़र्व है यहाँ पर 25,000, जबकि क्लेम 30,000। इट मीन्स 5,000 जो है ये हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, जिसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इसके अलावा एसेट्स, फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो है 25,000 से डेप्रिसिएट हो रही है, तो इस 25,000 को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। इसके बाद आपको कहा गया एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपको बनाना हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो यहाँ बनाया गया, इसमें आप देखें क्लेम जो बढ़ रहा है हमारा रिज़र्व से 5,000 का उसको डेबिट किया गया, फिक्स एसेट्स की वैल्यू डेप्रिसिएट की गई 25,000, तो टोटल लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 30,000 का हुआ, जिसको सभी पार्टनर की ओल्ड रेशियो में 3:2 में डिवाइड कर दिया गया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बना। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट में आते हैं। इसके पहले हम यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर हम देखेंगे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट जो बनाई जाएगी, इसमें बैलेंसेस ऑफ कैपिटल लेकर के आ जाएंगे। पहले सभी पार्टनर का बैलेंस को दिखाने के बाद बैलेंस शो कर दिया गया कैपिटल का। इसके बाद फिर रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ उसको डेबिट कर दिया गया सभी पार्टनर्स के बीच में। फिर ए और बी दोनों ने यहाँ पर सी और डी जो पार्टनर्स हैं इनको कंपनसेट यहाँ पर कर रहे हैं दोनों। इसका एडजस्टमेंट एंट्री किया गया, दोनों के अकाउंट में डेबिट किया गया। फिर जो कैपिटल एडजस्टमेंट करने के बाद जो डिफरेंस आया उसको पार्टनर्स करेंट अकाउंट में और ट्रांसफ़र किया गया, और फाइनल फिर बैलेंस यहाँ फाइंड किया गया कैपिटल का। अब इस बैलेंस को जब हम इसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे तो ये कैपिटल का बैलेंस हुआ और ये करेंट अकाउंट का बैलेंस हुआ। इन सभी को हम लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे, और ये जो करेंट अकाउंट का बैलेंस आ रहा है इसको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो लेट अस सी हियर। क्रेडिटर को पहले शो कर दिया, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आया था उसको यहाँ पे शो किया, वर्कमैन कंपनसेशन का जो 30,000 लायबिलिटीज़ है इसको शो किया गया। फिर करेंट अकाउंट का जो सी और डी का जो बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस आया, उसको यहाँ पे लिखा गया, और जो डेबिट बैलेंस आया ए और बी का उसको एसेट साइड में लिखा गया। एसेट्स, फिक्स एसेट्स की वैल्यू 8 लाख और करेंट एसेट्स की वैल्यू 3 लाख। तो इस तरीके से बैलेंस शीट यहाँ पर बनाया जाएगा। सभी को एक साथ आप देखना चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके और इसको इनलार्ज करके आप देख सकते हैं। हमने एक एक करके आपको डिटेल में बता दिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।